अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल साथियों के हवाले से बहुत बड़ा फैसला किया है। वो भी बताऊंगा। दूसरा, पार्लियामेंट में असेंबली में क्या कुछ हुआ चीफ जस्टिस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जो मुतनाज़ा जजेस हैं उनके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी धुआंधार तकरीर की। मुख्तलिफ तजावीज़ आई हैं, मुख्तलिफ मुतालबात आए हैं और फैसले हुए हैं। इनके बारे में बताऊंगा कि एक तो हुकूमत ने, पहले हुकूमत के हवाले से बताऊं, इत्तेहादी जमातों के हवाले से, और उसके बाद फिर आता हूं असेंबली के हाल हवाल पे कि असेंबली में क्या कुछ हुआ, क्योंकि मैं मौजूद था खुद असेंबली में। समझे, आँखों देखा अहवाल मैं आपको कौमी असेंबली का शेयर करूँगा। एक तो हुकूमत ने और इत्तेहादी जमातों ने फैसला ये किया है कि भाई इंतखाबात, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को कहा है कि इंतखाबात कराए जाएं, इत्तेहादी जमातों के इजलास में ये तय किया गया है, फैसला किया गया है, बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया है कि जी 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबात 2 फेजेज़ में भी नहीं होंगे। इंतखाबात असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने पर एक ही दिन तमाम सूबों में और मरकज़ में होंगे। ये इत्तेहादी जमातों के इजलास में आज फाइनली हतमी फैसला किया गया है। दूसरा, इसके अलावा जजेस के हवाले से गौर किया गया और चीफ जस्टिस और उनके जो हम ख्याल साथी हैं, तीन जजेस का जिक्र किया गया है कि इन पर अदम एतमाद पार्लियामेंट कर चुकी है, सियासी जमातें कर चुकी हैं, कौम इन पर एतमाद नहीं कर रही, जजेस अदम एतमाद कर चुके हैं, अपने साथी सीनियर जजेस जो हैं वो अदम एतमाद कर चुके हैं। इसलिए, और दूसरा 3-4 का फैसला कि भाई 4 का पहले फैसला आ चुका है, उसके बाद 3 जजेस 4 के जजेस के फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं, इसका भी जायजा लिया गया और तय ये किया गया कि जजेस को बुलाया जाए, समन किया जाए, समन जारी किया जाए, तलब किया जाए जजेस को, चीफ जस्टिस समेत चीफ जस्टिस को भी और तीनों जजेस को भी तलब किया जाए और पार्लियामेंट तलब करे। हुकूमत ने अपना अख्तियार पार्लियामेंट के हवाले कर दिया है। ये फैसला किया गया है कि हुकूमत नहीं लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के साथ, अब पार्लियामेंट लड़ेगी। वैसे तो पहले भी पार्लियामेंट मामला डील कर रही थी हुकूमत के, लेकिन आज बाज़ाब्ता एलामिया में भी ये कहा गया है कि अब हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं है अदलिया के चीफ जस्टिस की या 3 जजेस की, पार्लियामेंट के साथ लड़ाई है और पार्लियामेंट लड़ेगी और पार्लियामेंट पीछे नहीं हटेगी। ये बहुत बड़ा अलल ऐलान फैसला किया गया है। तो जजेस के हवाले से ये तय किया गया कि एक जो कौमी असम्बली की इस्तेकाक कमेटी है, हर ऐवान की इस्तेकाक की कमेटी होती है, प्रिविलेज कमेटी, कि उसको मामला रेफर किया जाए, भेजा जाए और इस्तेकाक कमेटी समन कर जारी करे चीफ जस्टिस को और उनके साथियों को, जो मुतनाज़ा जजेस हैं, जो उनके साथ हमनवा बने हुए हैं, आइन की वायोलेशन कर रहे हैं, अदालती फ़ैसलों की, अदालती जो रिवायात और जो रहे हैं उसूल, उनकी वायोलेशन कर रहे हैं। 4 जजेस पे 3 कैसे भारी पड़ सकते हैं। बिलावल ने पहले भी कहा था कि वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब के 2 और 2 और 3, हम कहते हैं भाई 2 और 2 4 बनते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ 2 और 2 3। तो आज भी बिलावल ने 2 और 3 का जिक्र किया, 3 और 4 का। इसी तरह बाकी मेंबरान ने भी किया, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस्तेकाक कमेटी को मामला भेजा जाए और इस्तेकाक कमेटी तलब करे चीफ जस्टिस को और उनके मुतनाज़ा हम ख्याल जो इमरानदार जजेस हैं उनको। ये बड़े फैसले हुकूमत ने किए हैं और हुकूमत नहीं लड़ेगी। हुकूमत ने पार्लियामेंट को अपना सारा मामला पार्लियामेंट के हवाले किया है, जो पार्लियामेंट फैसला करेगी। पैसे भी जारी नहीं होंगे, ये पार्लियामेंट ने फैसला किया है, और इंतखाबात भी अपने वक्त पर होंगे, असम्बलियाँ भी मुद्दत पूरी करेंगी, और जो चीफ जस्टिस की 14 तारीख है उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये हुकूमत ने पार्लियामेंट के ज़रिए, इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला कर दिया है। इसको पार्लियामेंट से आज बाज़ाब्ता कोई तौसीक तो नहीं कराई गई, कोई करारदाद मंजूर करके कोई ऐसा अमल नहीं किया गया, लेकिन आज एक बड़ा काम ये हुआ कि चीफ स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखने का फैसला किया है चीफ जस्टिस को और
उनके हम ख्याल साथी जजेस को, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको, ये क्योंकि आज स्पीकर को कौमी असम्बली में ये आवाज़ें आ रही थी, अरकान की जानिब से चीफ स्पीकर से मुतालबा किया जा रहा था कि आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, आप इस हाउस की जो तौहीन हो रही है, जजेस की जानिब से जो तौहीन की जा रही है, बेहुरमती की जा रही है, तकद्दुस पामाल किया जा रहा है आइन का, पार्लियामेंट का, तो आप इसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें और आप इनको ख़त लिखें। ये अरकान ने, मुख्तलिफ़ अरकान ने अपनी तकारीर में कहा। अब बहुत सारे अरकान ने तकरीर की, वज़ीर कानून ने आज़म नज़ीर तारण ने की, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने की, मोहसिन दावड़ ने की, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की, बहुत सारे और मेंबरान ने की। शाहिदा अख्तर अली थी JUI की तरफ से, जो उनकी चीफ व्हिप हैं, और बाकी मेंबरान ने भी मुतालबात की है, तकारीर की, लेकिन सब की तकारीर चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल साथी जजेस के ख़िलाफ़ थी, और उनको पार्लियामेंट में तलब करने का मुतालबा किया जा रहा था। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अच्छा, आगा रफ़ीउल्लाह ने भी बड़ी ज़बरदस्त जुमलेबाजी की, बड़ी धुआंधार तकरीर थी आगा रफ़ीउल्लाह की भी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह तजवीज़ दी पार्लिमान में खड़े होके, वैसे इत्तेहादी जमातों के इजलास में भी गौर किया गया, लेकिन बिलावल ने कहा कि भाई इस्तेकाक कमेटी किस चीज़ के लिए होती है, पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू हो रहा है, ये अल्फाज हैं उनके कि प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है पार्लियामेंट का, इस्तेकाक मजरू हो रहा है, तो पार्लियामेंट को नोटिस लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। और दूसरा, पार्लियामेंट की तौहीन की गई है, ये अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके 3 जो जजेस हैं, 3 टोटल, उनकी जानिब से तौहीन की जा रही है मुसलसल पार्लियामेंट की, तो इसका नोटिस लिया जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देने का एक इदारा है, पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। ये अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। तो उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इस्तेकाक कमेटी को मामला भेजा जाए और इस्तेकाक कमेटी इस पर गौर करे कि पार्लियामेंट की जो तौहीन की जा रही है, इस्तेकाक मजरू किया जा रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, चीफ जस्टिस को समन जारी किया जाए या नहीं किया जाए। फिर मोहसिन दावड़ ने तकरीर में एक तजवीज़ दी कि भाई इस्तेकाक कमेटी सिर्फ नहीं, बल्कि एक काम करना चाहिए कि पूरे कौमी असम्बली ऐवान की एक कमेटी ऑफ द होल डिक्लेयर की जाए। जिस तरह सेनेट में रज़ा रब्बानी के दौर में कमेटी ऑफ द होल बनाई गई थी, पूरे जितने भी 104 मेंबरान हैं सेनेट के, वो उस कमेटी ऑफ होल के मेंबर थे, यानी पूरे सेनेट ऐवान को कमेटी का दर्जा दे दिया जाता था। जिसको बुलाना होता था, किसी आम शहरी को बुलाना होता था जो ज़्यादतियों के लोगों के मसले मसाइल के हवाले से थी। उसमें मुझे याद है ख्वाजा चीफ जस्टिस ख्वाजा साहब कौन से थे, बड़े बालों वाले, वो उस कमेटी में आए थे, उनको समन नहीं किया गया था, रज़ा रब्बानी साहब रिक्वेस्ट करके उनको ले आए थे। मैं नाम भूल रहा हूँ, ख्वाजा, अच्छा, वो आए थे उस कमेटी में। तो तलब तो नहीं किया आज तक किसी भी चीफ जस्टिस को या किसी जज को, लेकिन जजों के, चीफ जस्टिस के पार्लियामेंट में आने के नज़ीरें, मिसालें मौजूद हैं। ये ख्वाजा साहब जो मैंने बताया कि सेनेट में आए थे, कमेटी ऑफ द होल का दर्जा दिया हुआ था, कोई मसले मसाइल थे लोगों के, तो उसमें वो आए थे, पेश हुए थे, बल्कि शरीक हुए थे, इस तरह कहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अभी रिसेंटली जो आइन की गोल्डन जुबली मनाई गई, तो उसमें भी काजी फायज़ ईसा मोस्ट सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आए। तो जजों के आने का पार्लियामेंट में, असेंबली में, सेनेट में मिसालें मौजूद हैं, लेकिन तलब करने की मिसाल अभी तक नहीं है हमारे यहाँ। अभी पहले कभी आज तक नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस को या जज को, जज के मिसकंडक्ट पे उनके खिलाफ रेफरेंस तो होता है, होते रहे हैं। अभी काजी फायज़ ईसा के खिलाफ PTI ने जो जाली बोगस किस्म का जो रेफरेंस दायर किया था, वो तो बाउंस हो गया। इसी तरह मुशर्रफ ने रेफरेंस दायर किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ, तो मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक उठ पड़ी थी। तो इसी तरह और जजेस के खिलाफ भी, शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं, बहुत सारे और जजेस हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस आते रहे हैं। कोई किसी में जज को हटा दिया गया है, किसी में जज बहाल हो गया है, बरी हो गया है।
ये रेफरेंस तो आईनी तरीका है जज के, किसी भी जज के ख़िलाफ़, क्योंकि वो कंडक्ट की अगर खिलाफ वर्जी करेगा, आइन की वायोलेशन करेगा, कोई ऊट पटांग काम करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ ये तरीका तो है। लेकिन पार्लियामेंट में बुलाने का, तलब करने का, समन करने का, समन जारी करने का मिसाल अभी तक जारी करने की सिर्फ मौजूद है। बुलाने का यानी आया हो, पेश हुआ हो तलब करने पे चीफ जस्टिस कोई या जज कोई सुप्रीम कोर्ट का, ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। अब्दुल हमीद डोगर का मैं मिसाल देता हूँ कि अब्दुल हमीद डोगर साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बेटी के नंबर्स का मामला था, तो आबिद शेर अली तालीम की, एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने फिर समन जारी किया था। उस वक्त अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस थे, तो वो पेश तो नहीं हुए थे, लेकिन समन जारी करने की मिसालें मौजूद हैं। इस पर डिबेट भी होती रही है कि चीफ जस्टिस को या किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को तलब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये डिबेट एक पार्लियामेंट के अंदर चलती रही है, पार्लियामेंटेरियन में, और पार्लियामेंटेरियन इस बात से ज़्यादातर इत्तेफाक करते हैं कि भाई पार्लियामेंट क्योंकि सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट जज को किसी को भी बुला सकती है। अगर किसी और इदारे के सरबराह को पार्लियामेंट बुला सकती है, तो जज को क्यों नहीं, चीफ जस्टिस को क्यों नहीं। अगर चीफ जस्टिस या जज कोई मिसकंडक्ट करे, आइन की खिलाफ वर्जी करे, करप्शन करे, या उन पर इल्ज़ामात ऐसे हों, संगीन नौयत के हों, जो अपनी एक रेड लाइन क्रॉस कर जाए, तो उसको क्यों नहीं बुला सकती पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये बुला सकती है। ये पार्लियामेंटेरियंस इस बात पर मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं। तो आज बहरहाल सही तेवर दिखाए गए हैं कौमी असम्बली के अरकान की जानिब से, पार्लियामेंट समझे पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, जजेस को, मुअज़्ज़िज़ जजेस को, चीफ जस्टिस को, उनके हमनवा और हम ख्याल और इमरानदार जजेस साहिबान को कि भाई आप पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, आप अक्सरियत के फ़ैसले पर अक़लियत का फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करने की आप कोशिश करा रही हैं, आप शेड्यूल जारी कर रहे हैं इलेक्शन का, ये आपके इख्तियारात नहीं है, ये आप इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं मुसलसल। लिहाजा ये आप सिलसिला बंद करें, नहीं तो पार्लियामेंट कम अज़ कम पीछे नहीं हटेगी। आप फैसले जारी करते रहें, पार्लियामेंट मुस्तरद करती रहेगी। आखिर एक दिन आएगा फिर जजेस के ख़िलाफ़ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत कोई कार्रवाई भी बड़ी हो सकती है। तो आज देखते हैं कि स्पीकर ने ख़त लिखना है और फिर पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने पार्लियामेंट को अख्तियार दे दिया है। पार्लियामेंट डट गई है, सीधी हो गई है चीफ जस्टिस और उनके इमरानदार और हम ख्याल जजेस के सामने। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।